कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। आज क्या शुरू करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट, क्या? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अभी मैं फिर से वही बात दोहराता हूं, केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, तो शुरू करते हैं, है ना? तो उस दिन यानी इससे 2-3 क्लास पहले रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखना बच्चे, रॉल्ड्स लॉ जब मैं पढ़ाया था थोड़ा उसके आगे है, ठीक है? रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना? तो आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पार्ट को देखते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही यह एक भाग है। तो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उस दिन भी मैं समझाया था, आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? होता क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? देखो बच्चों, क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वास्तव में होता क्या है? देखो बच्चों, सॉल्यूशन का एक ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, है ना? तो दिस प्रॉपर्टी टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिपेंड इन सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिपेंड्स इन सॉल्यूशन। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, this is the property, this is the properties is which depends on the number of molecules of the solute present in solution, but it do not depends on the nature of solute। ओके बच्चों, मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टीज जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। बट ये इस पे नहीं डिपेंड करता है, इस पे नहीं डिपेंड्स करता है कि नेचर कैसा है सॉल्यूट पार्टिकल्स का। ओके, नेचर कैसा है सॉल्यूट पार्टिकल्स का। हो गया बच्चों? ओके, हो गया? आप लिखो, आप लोगों ने लिख लिया इसको? अगर जिसने नहीं लिखा है लिखे जल्दी से। ओके, अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह के होते हैं, है ना? इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कितने टाइप के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहला क्या है बच्चों? इलेवेशन इन, अभी दूसरा इलेवेशन अभी पढ़ाएंगे, वो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है? उससे पहले मैंने पढ़ा दिया था आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड क्या होता है? क्या होगा? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या होगा बच्चों? थर्ड क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो पहला हम लोग लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, ऐसे लिख दिया हूं वेपर प्रेशर को, ठीक है? ये मैंने क्या बताया था? PA0 माइनस PA बाय PA0 इक्वल टू XB, ठीक है? याद करो, अगर नहीं याद है तो यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, ठीक है? ये क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका, ठीक है? सेकंड क्या है भाई? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखो बच्चों, इलेवेशन इन बॉइलिंग। ओके बच्चों, लिख लिया आपने? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपने सभी कुछ लिख लिया है?
चलो मिटा दूं, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना बच्चों। अब देखो थर्ड हमारा क्या होगा बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड हमारा हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फोर्थ क्या हो गया, फोर्थ हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर। देखो बच्चों अब होता क्या है वास्तव में, समझते हैं क्या है सब कुछ। ठीक है, क्या है सब कुछ। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने कहा कि बच्चों वेपर प्रेशर तो आप जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट तो जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो पीछे वाला बच्चा जिसका नाम था गोली मेरे को बोलता है, गोलू क्या बोलता है, सर बॉइलिंग पॉइंट ये तो उबलने वाला कुछ। हाँ बेटा ये उबलने वाला है, आप बिल्कुल सही पकड़े हो, ये क्या है, उबलने वाला। यानी अगर किसी लिक्विड को इतना ज्यादा गर्म करें कि उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर समझ में आ रहा है ना। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने सब कुछ पढ़ाया है, आप पीछे वाले क्लास में जाके देख सकते हैं, रॉल्ड्स लॉ के बाद वाले क्लास में देख सकते हैं, यानी सॉल्यूशन के 2-3 क्लास पहले, 3 क्लास पहले आप देखना बच्चों। ठीक है, तो समझ लो, थोड़ा सा समझा देता हूं बच्चों। ये सपोज मान लो कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर है, कंटेनर में क्या क्या है भाई, ए है, ए सॉल्वेंट है, क्या है, ए सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट। ओके, अब इसको मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। नीचे क्या किया मैंने, बर्नर लगा दिया और बर्नर से इसको गर्म करना शुरू कर दिया। मैंने नीचे बर्नर लगा दिया और इसको बर्नर से गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। इसमें वेपर बनने लगा, 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 वेपर बनने लगा। ओके बच्चों, बहुत सारा वेपर बना, वेपर बना। तो ये जो क्लोज सरफेस है और ये वाला जो कंटेनर है वो कितना महसूस करने लगा, यानी इस वेपर के चलते ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल महसूस करने लगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये लिक्विड इस कंटेनर पे कितना वेपर से प्रेशर दे रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि किसके बराबर है, हमारे एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सपोज ये 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना चालू कर दिया। ठीक है ना, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये महसूस करने लगा कंटेनर। ठीक है, किसके चलते, वेपर के चलते। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। समझ गए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हो गया, इसका इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को समझा। हम लोग क्या भी डील कर रहे थे, हम लोग क्या भी डील कर रहे थे भाई, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको पहले एक चीज लिख देते हैं जो आपको बता रहा हूं मैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ओके, तो वेपर, हम बॉइलिंग पॉइंट को समझ गए। क्या हो जाता है भाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो जाता है, इट इज द टेम्परेचर
it is the temperature at which the vapor pressure, VP लिख देता हूं बच्चों, the vapor pressure of the liquid will become 1 atmospheric, ATM लिख देता हूं, 1 atmospheric pressure. ओके, यानी मैंने कहा it is the temperature at which the vapor pressure of the liquid will become 1 atmospheric pressure. वेपर प्रेशर सबको पता है भाई, ये मत पूछना. ओके, वेपर प्रेशर मैंने 25 बार बताया है, अगर नहीं है तो समझ लो इस लिक्विड के चलते जितना वेपर बना, ये वेपर किसको एग्जर्ट कर रहा है? प्रेशर. यानी ये वेपर दबाव दे रहा है किसको? इस कंटेनर के इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को. उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं. वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड टू कंटेनर. ओके, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं. वेपर प्रेशर हम लोग जानते हैं और बॉइलिंग पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है ना? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बिकम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है. ठीक है, अब देखो हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट यानी केवल ए है. देखो बच्चों, केवल ए है ना? अब सपोज ए मान लो वाटर है, ये मान लो वाटर है. इसमें क्या किए कि हम लोग थोड़ा सा यूरिया मिला दिए, नहीं तो क्या किए? सुक्रोज मिला दिए. तो होगा क्या? उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं. ठीक हो, सपोज मान लो ये ए है बेटा, यहां आ गया बी, यहां आ गया बी, और यहां आ गया फिर बी. ठीक है, हो गया ना? यहां आ गया ए, यहां आ गया ए, यहां ए आ गया, ठीक, यहां बी आ गया. अब यानी हमने बोला था अब यहां से तो वेपर, यहां से तो वेपर निकलेगा, यहां से तो वेपर निकल रहा है, यहां से तो वेपर निकल रहा है, लेकिन बी से तो वेपर पैदा नहीं ना होगा. यानी ये क्या करेगा? वेपर के प्रेशर को कम कर देगा. अब भाई वेपर ही कम रहेंगे तो प्रेशर तो हमेशा कम रहेगा, साधारण सी बात है ना? ये कहीं बोलने वाली बात नहीं. यानी जितना वेपर पैदा हुआ केवल ए के मॉलिक्यूल से हुआ, बी के मॉलिक्यूल से कुछ नहीं हुआ. इसीलिए क्या हुआ कि वेपर प्रेशर हमारा कम गया. तो हमने क्या किया? पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना वेपर प्रेशर पैदा होता था, अब हम लोग क्या किए? इसको 105 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री सेल्सियस गर्म किए, है ना? 104 डिग्री सेल्सियस गर्म किए तो वेपर इतना पैदा हुआ, और फिर इस वेपर का प्रेशर कितना हुआ? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस इलेवेट किया गया, उसी को क्या कहते हैं? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. उसी को क्या कहते हैं बच्चों? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, मैंने क्या कहा कि यहां 4 डिग्री सेल्सियस जो आप देखो, यानी 104 माइनस 100 इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस जो हुआ, वही आपका क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? इलेवेट. कितना इलेवेट किया, है ना? तो इलेवेट कर गया 4 डिग्री सेल्सियस. यही इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ. ठीक है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस. जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या मिला दिए? शुगर मिला दिए. उधर से गोलू बोल रहा नहीं सर मैंने यूरिया मिला दिया. चलो यूरिया मिला दिए, ठीक, तो क्या बन गया? 104 डिग्री सेल्सियस. यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर हो गया. अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया वही क्या कहलाएगा? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. हाउ मच इलेवेट किया? 4 डिग्री सेल्सियस इलेवेट किया. ओके बच्चों, यहां तक समझ गए कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अब यहां तो आपने देख लिया बच्चों कि हमारा कितना एलिवेट किया है बॉइलिंग पॉइंट में. अब देखो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है भाई, मैं तो बोलता हूं ग्राफ बिना तो काम नहीं चलेगा, ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा. चलो एक ग्राफ बना देते हैं. क्यों भाई? तो चलो केमिस्ट्री ना पढ़ रहे हैं सर, ग्राफ तो ड्रॉ करना पड़ेगा. चलो भैया कर देते हैं. अब देखो बेटा, ये हमारा क्या हो गया? टेम्परेचर. क्या हो गया? ये टेम्परेचर.
टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसी को आप VP भी कह रहे हो, है ना। अब देखो तो बच्चे ध्यान से समझ, मान ले अभी गर्मी की मौसम है, ठीक है, लॉकडाउन से और ज्यादा गर्मी है ना, बट मैं इस गर्मी की बात कर रहा हूं, है ना। सपोज मान लो ये हमारा यहां पे है, यानी अभी जितना वेपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जितना ये 30 डिग्री सेल्सियस यहां पे है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इतना ही वेपर प्रेशर उसमें क्या आएगा, सपोज एक दूसरा हम क्या करें, यूरिया डाल दिए, जो गोलू बोला था लिक्विड में, तो पानी में जब यूरिया डाल दिए तो उतना ही वेपर प्रेशर इसमें 30 डिग्री सेल्सियस, ये 30 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ कितना 32 डिग्री सेल्सियस में उतना ही वेपर प्रेशर है, उतना ही वेपर प्रेशर है। तो हमने देखा कि ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है ना। देखो बच्चे, और ये था वेपर प्रेशर, ये जो हमारा वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझो बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी ये 1 atm है, 1 atm है, ठीक है ना, 1 atm है, ठीक। यानी देखो तो बच्चों, खींचो तो यहां से, ये आ गया इतना, ये आ गया, ये प्योर स्टेट है, यानी T प्योर, और ये T क्या है, प्योर तो नहीं है, यहां T, हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा तो इलेवेट हो गया, यानी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB कितना हो गया बच्चों, है ना, ये B भी लिख दो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये BB, तो कितना हो गया, यानी हमने देखा तो TB माइनस TB नॉट, यानी सॉल्यूशन माइनस प्योर, ओके, सॉल्यूशन माइनस प्योर। तो यही मेरा क्या कहलाया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहेंगे, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बच्चे नहीं लिखे हैं जल्दी से आप लिखो, ठीक है, जल्दी से लिख लो, फास्ट बच्चे, सभी लोग फास्ट फास्ट, ओके। सभी लोगों ने लिख लिया, नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लेना, जल्दी से लिखो बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट, मिटा दें, रब करें रब करें रब करें रब करें, गोलू बोलता है रब करिए सर, मैं रब करता हूं। अब देखो बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आगे जाके पढ़ेंगे वो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है। तो सर वो तो ठंडा है, ये गर्म है, हाँ बच्चे यही तो अंतर है। लेकिन चलो यहां से हम लोग देखते हैं क्या है, डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, मैं बोला हाँ बेटा। तो अब देखो तो ऐसा हो सकता है क्या, इक्वल टू KB इंटू वॉट M। गोलू पीछे से बोलता है सर वहां नॉर्मलिटी क्यों नहीं लिखे, वहां मोलैरिटी क्यों नहीं लिखे, आप तो मोलैरिटी लिख दिए। हाँ बच्चे मोलैरिटी तो लिख दिया, याद करो सेकेंड डे कंसंट्रेशन पढ़ा रहा था तो क्या बताया था, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, कि करते हैं, यहां kg है, ठीक है ना, तो इसीलिए डिपेंड नहीं करेगा। बट नॉर्मलिटी लिख देते या मोलैरिटी लिख देते तो डिपेंड करता, इसीलिए मैंने क्या किया, मोलैरिटी लिख दिया है। और KB कांस्टेंट है, ये आप जानते हो, तो इसको कहते हैं मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, क्या नाम है बेटा,
इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, अब देखो बच्चे जल्दी से देख लो क्योंकि हमको न्यूमेरिकल बनाना है, जल्दी से फास्ट। अब क्या करना है, देखो तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, तो यहां तक हो गया। अब देखो, अच्छा यहां डबल एल होगा बच्चों, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। अब चलो एक चीज देख लो, तो सर एम है, हाँ बच्चे बदल देते हैं तुम्हारे हिसाब से, डेल टीबी। अच्छा याद करो तो हम लोग सॉल्वेंट में क्या लेते थे, ए लेते थे, सॉल्यूट क्या लेते थे, बी लेते थे सर। चलो ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब चलो के बी इंटू मोलरिटी, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, बाय व्हाट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, केजी नहीं लिखा मैं, ग्राम लिखा, क्योंकि तुम्हारा हमेशा ग्राम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, याद कीजिए, ठीक है, फॉर्मूला बन गया। सभी बच्चे लिख लिए हैं, जल्दी से लिखिए, फास्ट। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट का होता है, वो क्या होता है, मोलरिटी होता है ना। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट तो W है ना, और ये WB हो गया है, तो मोलर मास रहेगा, डिवाइड होगा तो क्या बोलेगा, नंबर ऑफ मोल्स बनेगा। सब कुछ बता चुका हूं पहले बेटा कंसंट्रेशन टर्म में, जल्दी से लिखो फास्ट। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, क्या क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन बनाते हैं, a solution given whose concentration how much, 0.1 m, okay, if the boiling point of the solution is 0.052 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट केवी। चलो बच्चे ये तुरंत बना लोगे, कैसे होगा भाई, डेल टीबी है ना, डेल टीबी पहले हम लोग निकाल लेंगे। यानी हम मान के चलते हैं कोई सॉल्यूशन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 होगा। ओके, तो चलो यहां से लिखते हैं हम लोग। चलो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं गिवन क्या क्या है हमारा। तो टी प्योर फॉर्म में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होगा सर। चलो ठीक है बच्चे, कितना है ये, तो ये हो गया है हमारा, दिया हुआ है 100.052 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ m कितना दिया हुआ है, 0.1। ओके, देन कैलकुलेट, हम लोग क्या करनेंगे, डेल टीबी, कैसे यहां से करते थे बच्चे, याद करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस, टीबी वाला मत याद करना जी, डिजीज वो वाला नहीं है, 100.052 माइनस 100, सब में डिग्री सेल्सियस लगा दो तो कितना हो गया, 0.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब चलो कैसे, चलो भाई, तो अब हम यहाँ पे आके लिख लेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, कितना आया, डेल टी बी इक्वल टू के बी, कैलकुलेट के बी है ना, इनटू एम। तो डेल टी बी हमारा 0.052 के बी, एम कितना हो गया 0.1, के बी सबको आता है भाई 0.52, 0.1, इसको हटा दिया, 10 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों 0.52 है ना,
अब क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा भाई, हम लोगों ने कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, ये डिग्री सेल्सियस है और ये क्या है, ये वाला मोल पर केजी, मोल पर केजी, ओके, मोल पर केजी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं बच्चों, ओके, थोड़ा सा ऊपर इसको उठा देता हूं, तो कितना हो गया 0.52 डिग्री सेल्सियस मोल पर केजी। ओके ओके बच्चों, हो गया, हो गया, हो गया बच्चों। ओके, अब हमारा क्या है, हम लोगों ने इसको बना लिया, जल्दी से आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके लिख सकते हैं आप बच्चों। ओके, चलो अब मिटाता हूं मैं। देखो बच्चे, अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं, ये तो बहुत इजी था आपके लिए, हलवा था, ठीक है ना, हलवा था और क्या कह सकते हैं, रसगुल्ला था, मिठाई था, बहुत इजी था। अब चलो थोड़ा सा उससे ऊपर ले चलते हैं, ऊपर ले चलते हैं। अब एक क्या क्वेश्चन है, देख तो बच्चों, एक क्वेश्चन है, बेंजीन, बेंजीन ऑफ 353.23 Kelvin boiling point if 1.80 gram या 1.8 gram of non-volatile solute is mixed, then BP will become how much, 354.11 Kelvin, है ना। if KB equal to 2.53 kg, sorry, Kelvin kg per mole, then what will be molar mass of solute, समझो बच्चों क्या है, ये क्या है, बोला गया कि बेंजीन था जिसका बॉइलिंग पॉइंट 353.23 केल्विन था, ठीक है। अब 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमको नहीं पता है क्या है, मिला दिया गया, तो इसका बीपी कितना हो गया, ब्लड प्रेशर मत समझना, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है 354.11 केल्विन, ठीक है। यदि Kb इक्वल टू 2.53 केल्विन केजी पर मोल रहता है, तो हमको क्या बताना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। याद करो बच्चों, क्या क्या होगा जल्दी से बताइए फटाफट। डेल टीबी हमको निकालना है, डेल टीबी क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी प्योर, जल्दी बताओ, फास्ट 354.11 माइनस 353.23, हमको कितना मिला, 0.88 केल्विन मिला क्या, देखो तो 10 11 8 11, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा 10 में से 2 8, ठीक है ना, यही आएगा, इतना मिला है ना। अब चलो, इतना मिलने के बाद हमको और क्या क्या पता है, बेंजीन C6H6 है ना, C6H6, नहीं एक चीज यहां छूट गया बच्चे, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन था यहां, ठीक है, यहां 90 ग्राम ऑफ बेंजीन ऑफ 353 केल्विन बीपी, इट्स ओके, 90 ग्राम बेंजीन था। तो अब हमको क्या दिया हुआ है, बेंजीन का मास दिया हुआ है WA हमारा कितना है, जल्दी से बताइए, 90 ग्राम है सर, ओके बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे हम लोगों को नॉन वोलेटाइल यानी W भी नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं मालूम है क्या,
हाँ मालूम है सर, 1.8 तो है, 1.8। ठीक, अब WB मालूम है तो आपको और भी हमको क्या निकाल लेना है, MB निकालना है, बस यही तो निकालना है। आप याद करो जल्दी से, चलो तो डेल TB इक्वल टू KB भी हमको मालूम है, कितना है KB भाई, KB मालूम है, हाउ मच KB 2.53, यूनिट नहीं लिखता हूं, सब एसआई में है 2.53, चलो लिख लेता हूं kg पर मोल। ओके बच्चों, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डेल TB इक्वल टू KB इंटू वॉट, WB बाय MB इंटू WA इन ग्राम में है इसीलिए, इंटू 1000। जल्दी से बनाओ बच्चे, फास्ट। डेल TB हमारा कितना आया है, डेल TB जल्दी 0.88 केल्विन सर। ओके, KB कितना है, 2.53। ओके, WB हमारा कितना है, 1.8। ओके, इंटू 1000 बाय कितना, MB, यही तो निकालना है, MB इंटू WA कितना है हमारा, 90। चलो जल्दी से बनाओ बच्चों, फास्ट। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाते हैं बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा है जल्दी से लिखिए, ओके। इतना करने के बाद अब थोड़ा इसे मिटाता हूं, आपने लिख लिया होगा हमारे ख्याल से, चलो हो गया। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, क्या कैसे कैलकुलेट करूंगा, जल्दी से देखो आप, हमको क्या निकालना है, MB निकालना है बच्चों। तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB इक्वल टू 2.53 इंटू 1.8 इंटू 100 इंटू what 0.88 इंटू 9। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा जी, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 58 ग्राम पर मोल, 58 ग्राम पर मोल, यानी 58 ग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके बच्चों, ने कर लिया। ओके, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2013 में पूछा गया था सीबीएसई के एग्जाम में, बोर्ड में। ठीक है, क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था 18 ग्राम of glucose is mixed dissolved करते हैं, is dissolved in 1 kg water, so that pressure will become 1.013 bar if KB equal to 0.54 Kelvin kg per mole, then per mole bar if KB equal to इतना, then what will be the temperature
समझो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं। इसमें बोला गया, ये 2013 में पूछा गया था बेटा, सीबीएसई एग्जाम। ओके, सीबीएसई 2013 में पूछा गया। बोला गया ना 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया 1 kg वाटर में, तो प्रेशर कितना हो गया 1.013। पहले कितना प्रेशर रहा होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा। अब इसको जब डाल दिया गया तो इतना प्रेशर हो गया, ठीक है ना, के भी इतना है, देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर, यानी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ठीक है ना, कितना इलेवेट कर गया, यही मेरे से पूछा गया। ठीक है, अब चलो जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे करें भाई, तो डेल टीवी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम को डायरेक्ट लिखते हैं डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो यहाँ से भाई ऐसे ही करें, 2 पॉइंट के बी है 0.54, 0.54 के बी इंटू डब्ल्यू बी कितना है भाई 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। C6H6 ग्लूकोज का क्या होता है जी, C6H12O6 क्या हो जाएगा जी, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, देखोगे 180 हो जाता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MB इसका 180 इंटू 1000, और ये ग्राम में इसको जब बदलेंगे 1 kg को तो 1000 हो जाएगा बच्चों, याद रखना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 टाइम्स में चला गया, ठीक है, यानी हो गया 0.54/10 इक्वल टू, है ना, यहां तक हो गया। चलो अब हम थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, जल्दी से देखो बच्चों, इसको रब करता हूं मैं फास्ट। चलो ठीक है, अब क्या होता है देखो, चलो इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इतना आ गया, हमको याद है डेल टीबी क्या होता है, डेल टीबी जल्दी बताओ, टी बी माइनस टीबी प्योर, तो टीबी प्योर कितना हो जाएगा 100, डायरेक्ट लिखता हूं 100 कितना 100 वाटर का 273.1515 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 0.54 बाई कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको मिटाता हूं बच्चों, जल्दी से आप लिख लो। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टीबी इक्वल टू 0.54/10 प्लस 273, ओके 273। तो यहां पे क्या हुआ 0.54/10, ये 273 1.5 हो गया ना, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 10 से गया तो 0.054 हो गया प्लस 273.15, है ना। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा जी 273.15। अब यहाँ पे कितना हुआ जी 0.054, है ना, तो इसको भी 0 बना सकते हैं आप, 4 हो गया, 5 5 10 0 1 रहा 112, ठीक। अब 3 7 2 273.204 आंसर हो गया, है ना, 273.204 केल्विन आंसर यही हो गया। चलो ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये ओके बच्चों, कर लिया आपने, आंसर यही होगा आपका। और मैं क्या बोलना चाहता हूं बच्चों कि आप सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे जो नीडी हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कोटा नहीं जा सकते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करो, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि उन लोगों तक पहुंचे, ओके बच्चों। तो आज का यही रहता है, फिर आपको मिलेगा लेक्चर डे आफ्टर टुमारो, ओके।